हेलो स्टूडेंट, टैक्साजीन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज खोजे जा चुके हैं और इतने सारे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक साथ स्टडी कर पाना बेहद मुश्किल है। तो सबसे पहले क्या किया गया, इनको आइडेंटिफाई किया गया, इनको प्रॉपर नेम दिया गया एंड देन क्लासिफाई किया गया। इनको क्लासिफाई किया गया इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड कैटेगरीज एंड दिस वेरियस ग्रुप्स एंड कैटेगरीज आर ऑल टुगेदर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो आप देखेंगे कि इनको क्लासिफाई करने की वजह से इनका स्टडी भी आसान हो गया और साथ ही साथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेट भी किया जा सका। तो ये जो अलग अलग ग्रुप्स और कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया, इनको क्लासिफाई किया गया, दैट इज ऑल टुगेदर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब एक दूसरा टर्म है दैट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जाने इसके बारे में ये क्या होता है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स और कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया। तो ये जो कैटेगरीज और क्लासेस बनाए गए, ग्रुप्स बनाए गए, ये कुछ लॉजिकल सीक्वेंसेस पर बेस्ड थे। यानी अ सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट फॉर क्लासिफिकेशन इन विच ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ लॉजिकल सीक्वेंस। यानी जितने भी ग्रुप्स और कैटेगरीज बनाए गए, दे आर ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉजिकल सीक्वेंसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज्ड एंड दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की. Each category referred to as unit of classification which represent a rank or it is also called taxon. तो जितने भी कैटेगरी होंगे जिसमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाएगा, वो एक रैंक को रिप्रेजेंट करेगा। ये रैंक हायर हो सकता है, लोअर हो सकता है, या इनको हम लोग टैक्सॉन भी कह सकते हैं। जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप है या हायरार्की ग्रुप है दैट इज स्पीसीज। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है वो स्पीसीज से शुरू होगा, दैट इज द स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप। देन स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के ऊपर ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर क्लास, क्लास के ऊपर फाइलम, फाइलम वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर द एनिमल्स एंड डिवीजन वर्ड इज यूज फॉर द प्लांट्स एंड देन आफ्टर किंगडम। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखेंगे कि जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है वो स्पीसीज से शुरू होगा, स्पीसीज के ऊपर जीनस, जीनस के ऊपर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड द लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप और हायरार्की इज किंगडम। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे स्पीसीज के वो क्या होते चले जाएंगे, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं और जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्पीसीज के बारे में और हम लोग क्या देखेंगे कि स्पीसीज इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये फंडामेंटल यूनिट है क्लासिफिकेशन का, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। Species means an organism of a particular kind whose members can interbreed among themselves to produce fertile offspring. तो स्पीसीज वैसे ऑर्गेनिज्म हैं जो जिनके मेंबर्स, यानी कि आप देख रहे हो जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन के मेंबर्स, अगर डॉग है तो डॉग के मेंबर्स, अगर कैट है तो कैट के मेंबर्स, है ना। तो स्पीसीज आप क्या देखते हो कि स्पीसीज का मतलब है कि उस पर्टिकुलर काइंड के ऑर्गेनिजम्स जिनके मेंबर आपस में इंटरब्रीड कर सके और इंटरब्रीड करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके, तो वो स्पीसीज कहलाएंगे। तो जैसे कि आप जान रहे हो कि ऑल मैनकाइंड बिलोंग्स टू सिंगल स्पीसीज दैट इज होमो सेपियंस, जिसमें सेपियंस जो है उनका स्पीसीज है। तो जितने भी ह्यूमंस हैं, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में रह रहे हो, दे ऑल बिलोंग टू सेम स्पीसीज। और अगर ये आपस में इंटरब्रीड करते हैं, यानी कि अगर सपोज एक ह्यूमन किसी एक कंट्री में है और वो दूसरे ह्यूमन यानी कि दूसरे कंट्री के ह्यूमन के साथ इंटरब्रीड करता है, तो उससे जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा दैट विल बी फर्टाइल, दैट मीन्स एबल टू रिप्रोड्यूस।
क्या हमेशा एक ही मेंबर जो हैं स्पीसीज के ही मेंबर्स आपस में जब क्रॉस करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं, तभी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है? तो ऐसा नहीं है। नेचर में हमें कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि म्यूल, हिनी, जेंकी, टाइगन, लाइगर, गीप, पोमैटो। ये सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हैं मगर स्पीसीज नहीं है। यानी म्यूल, हिनी, जेंकी, टाइगन, लाइगर, गीप, पोमैटो इन्हें स्पीसीज नहीं कहा जाएगा। वाई? क्योंकि आप देखेंगे दे आर द क्रॉस ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। ये सारे के सारे जो हैं दे आर द प्रोडक्ट ऑफ, दे आर द ऑफ स्प्रिंग ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। तो ये दो डिफरेंट स्पीसीज के क्रॉस होने की वजह से ये प्रोड्यूस हुए हैं। क्योंकि नेचर के लॉ के अगेंस्ट ये गए हैं तो दे ऑल आर स्टीराइल, दैट मीन्स नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। पोमैटो प्लांट की कैटेगरी में आता है, जिसमें हम लोग देखते हैं पोटैटो और टोमेटो को दोनों को ग्राफ्ट करके ये प्रोड्यूस किया जाता है, एंड द टोमेटो प्रोड्यूस्ड इन दैट प्लांट्स आर सीडलेस, नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस फर्दर। ठीक वैसे ही म्यूल जो है वो फीमेल हॉर्स और मेल डंकी को क्रॉस करके प्रोड्यूस किया जाता है, एंड दैट इज स्टेराइल। हिनी मेल हॉर्स और फीमेल डंकी को क्रॉस करके प्रोड्यूस किया जाता है। जेंकी जेब्रा और डंकी को क्रॉस करके प्रोड्यूस किया जाता है। टाइगन टाइगर और लायन को, मेल टाइगर फीमेल लायन। लाइगर मेल लायन फीमेल टाइगर। गीप गॉट और शिप को क्रॉस करके प्रोड्यूस किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या देख रहे हैं, ये दो अलग अलग स्पीसीज, यानी एक ही स्पीसीज के मेंबर ने ब्रीड नहीं किया है, इंटरब्रीड नहीं किया है। आप देख रहे हैं हॉर्स एक अलग स्पीसीज है, डंकी एक अलग स्पीसीज है। हॉर्स फीमेल हॉर्स को मेल हॉर्स के साथ ब्रीड करना चाहिए था और मेल डंकी को फीमेल डंकी के साथ, मगर यहाँ क्या हो गया, दो अलग अलग स्पीसीज आपस में क्रॉस कर गए और उसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ ये कैसे हुए, स्टीराइल। सो दीज ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नॉट अ स्पीसीज। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मैंगो, पोटैटो, लायन, जैसे कि यहाँ पर इनका साइंटिफिक नेम भी लिखा हुआ है, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, पोटैटो सोलैनम टिब्रोसम, लायन पैंथेरा लियो। इन सब में आप जान रहे हो कि चूंकि ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हैं, तो यहाँ इंडिका, ट्यूबरोसम या लियो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज। तो मैंगो का एक अलग स्पीसीज है, पोटैटो का एक अलग स्पीसीज है, लायन का एक अलग स्पीसीज है, और ये तीनों स्पीसीज क्या हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन अगर लायन के सारे मेंबर्स को देखा जाए तो उनमें मेजॉरिटी ऑफ द फीचर सेम होंगे। सारे लायंस आपको एक जैसे दिखाई देंगे। जितने भी पोटैटो होंगे सबका फीचर एक जैसा होगा। मैंगो के जितने भी मेंबर्स होंगे सबका फीचर्स कॉमन होगा। तो स्पीसीज में हमें सबसे ज़्यादा फीचर्स कॉमन मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट हायर कैटेगरी में हम लोग आ जाए, दैट इज जीनस। जीनस कंप्राइजेस क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इन एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप एंड विथ मोर और लेस मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर। तो जीनस के अंदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आएंगे जिनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स या फिजियोलॉजिकल फीचर्स क्या होंगे, कम या ज़्यादा होंगे। लेकिन आप क्या देख रहे हो, स्पीसीज में सबसे ज़्यादा ये फीचर्स कॉमन होंगे। अब जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे ये फीचर्स कम होते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल। पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल ये तीन अलग अलग स्पीसीज हैं, है ना। बट इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेम होने की वजह से, कुछ कैरेक्टरिस्टिक आप देख रहे हो कि पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल ये तीन अलग अलग स्पीसीज है। पोटैटो के सारे मेंबर्स को अगर देखा जाए तो उनके सारे स्पीसीज सेम होंगे। टोमेटो के सारे स्पीसीज को देखा जाए तो सारे टोमेटो के स्पीसीज एक जैसे होंगे। ब्रिंजल के सारे स्पीसीज को देखा जाए तो ब्रिंजल के मेजॉरिटी ऑफ द स्पीसीज एक होंगे। मगर ये तीन अलग अलग स्पीसीज में भी कुछ आप देखते हो कि कॉमन फीचर्स होते हैं, और उसी कॉमन फीचर्स के बेसिस पर इनको क्या कर दिया गया, एक ही जीनस में डाल दिया गया, दैट इज सोलैनम। तो आप देख रहे हो पोटैटो का नेम है सोलैनम ट्यूबरोसम, टोमेटो का नाम होता है सोलैनम पर्सिकम, ब्रिंजल का नाम होता है सोलैनम नाइग्रम। तो आप देख रहे हैं सोलैनम जो है दैट इज द सेम जीनस, और इन तीनों को अलग अलग स्पीसीज होने के बावजूद एक ही जीनस सोलैनम में पुट कर दिया गया। लायन, टाइगर, लेपर्ड, अगर लायन, टाइगर, लेपर्ड की बात करें तो इनको भी आप देखते हैं एक ही जीनस में डाल दिया गया, दैट इज पैंथेरा।
तो लायन जो है एक अलग स्पीसीज है, टाइगर एक अलग स्पीसीज है, लेपर्ड एक अलग स्पीसीज है, मगर इनमें कुछ फीचर्स सेम दिखने की वजह से क्या कर दिया गया, इनको एक ही जीनस में डाल दिया गया, दैट इज पैंथेरा। लायन का अगर हम लोग देखें पैंथेरा लियो, टाइगर को देखें पैंथेरा टाइग्रिस, अगर लेपर्ड को देखते हैं तो पैंथेरा पार्डस। तो ये सारे का जीनस एक ही है, पैंथेरा। वैसे ही एक दूसरा जीनस हम लोग देखते हैं फेलिस, जिसके अंदर कैट्स आ जाते हैं। इनका भी क्या है, तो पैंथेरा एक अलग जीनस है और फेलिस एक अलग जीनस है। ये दोनों अलग अलग जीनस है जिसमें अलग अलग एनिमल्स आते हैं, अलग अलग स्पीसीज आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीनस के बाद जो हमारा नेक्स्ट हायर कैटेगरी है, दैट इज फैमिली। अ ग्रुप ऑफ जेनेरा विथ सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ फैमिली। अब हम लोग क्या देखेंगे, वैसे अलग अलग जेनेरा जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेम हो जाए तो उनको क्या कर दिया जाएगा, एक सेम फैमिली में डाल दिया जाएगा। जैसे कि प्लांट्स में अगर हम लोग देखते हैं तो 3 अलग अलग जेनेरा हैं, सोलैनम, पिट्यूनिया एंड धतूरा। सोलैनम जिसके अंदर आपने कौन कौन से स्पीसीज देखे, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल। पिट्यूनिया जिसके अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स आ जाते हैं, कैक्टस आ जाता है, टोबैको आ जाता है, एंड धतूरा, है ना। तो ये 3 जो हैं अलग अलग जेनेरा के हैं, मगर कुछ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स सेम होने की वजह से क्या कर दिया गया, इनको एक ही फैमिली में डाल दिया गया, दैट इज सोलानेसी फैमिली। तो एक ही फैमिली के अंदर ये 3 अलग अलग जेनेरा आ गए और इन हर जेनेरा के अंदर कई सारे स्पीसीज होंगे। दूसरा हम लोग एनिमल्स की बात करें तो 2 डिफरेंट जेनरा जैसे कि पैंथेरा और फेलिस। पैंथेरा के अंदर आपको पता है लायन, टाइगर, लेपर्ड आते हैं, और फेलिस के अंदर आपने देखा था डोमेस्टिक कैट्स आते हैं। तो ये कैट्स और आप देख रहे हो लायन, टाइगर, ये दोनों अलग अलग जेनरा के थे, मगर इन दोनों के कुछ फीचर सेम होने की वजह से इनको क्या कर दिया गया, एक ही फैमिली फेलिडी में डाल दिया गया और इनको कहा गया कैट फैमिली। ये फैमिली और एक दूसरा फैमिली हम लोग देखते हैं, दैट इज कैनिडी, जो डॉग फैमिली है, जिसके अंदर आ जाते हैं फॉक्सेस, वुल्फ, जैकल्स, डॉग, ये सब आ जाते हैं इनकी फैमिली। ये दोनों फैमिली अलग अलग है ना। तो फेलिडी के अंदर कौन कौन से जेनरा आ गए, पैंथेरा और फेलिस, और कैनिडी फैमिली के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, सारे डॉग फैमिली, यानी कि आप देखेंगे वुल्फ, जैकल, या हम लोग देखते हैं फॉक्सेस। ओके, नेक्स्ट जो हायर कैटेगरी है दैट इज ऑर्डर। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली मेक्स एन ऑर्डर। अब रिलेटेड फैमिली क्या बना देगा, सेम ऑर्डर। तो यहां हम लोगों ने देखा था 2 अलग अलग फैमिली थे, फेलिडी एक अलग फैमिली था, कैट फैमिली जिसको कहते हैं, और कैनिडी एक अलग फैमिली था जिसको हम लोगों ने डॉग फैमिली कहा। मगर फिर से कुछ सेम फीचर होने की वजह से इनको क्या कर दिया गया, एक ही ऑर्डर में डाल दिया गया, दैट इज कार्निवोरा। सिमिलरली प्लांट फैमिली, जिसमें अभी अभी हम लोगों ने देखा फैमिली सोलानेसी, जिसके अंदर 3 जेनेरा थे, कौन कौन से, सोलैनम, पिट्यूनिया एंड धतूरा। इस फैमिली को एक और प्लांट फैमिली यानी कन्वोल्वुलेसी, इस फैमिली के साथ एक ही ऑर्डर में रख दिया गया, दैट इज पॉलीमोनियल्स। तो जैसे जैसे हम लोग हायर कैटेगरी की ओर बढ़ते चले जाएंगे, कॉमन फीचर्स कम होते चले जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट हायर कैटेगरी में हैं, दैट इज क्लास। तो फैमिली के बाद आता है क्लास। रिलेटेड ऑर्डर्स मेक्स अ क्लास, फॉर एग्जाम्पल प्राइमेटा एंड कार्निवोरा। तो कार्निवोरा ऑर्डर है ना। ठीक वैसे ही एक और ऑर्डर है, दैट इज प्राइमेटा। प्राइमेटा जिसके अंदर आ जाता है मंकी, गिबन एंड इवन ह्यूमन। और कार्निवोरा अभी अभी हम लोगों ने जाना, डॉग फैमिली और कैट फैमिली दोनों इसी में आते हैं, है ना। मगर इन दोनों में भी कुछ सिमिलरिटी होने की वजह से इनको क्या कर दिया गया, एक ही क्लास में डाल दिया गया, दैट इज मैमेलिया। तो कुछ फीचर्स सेम होंगे, आप देख रहे हो डॉग है, इस तरफ अगर आप देखें तो डॉग है, कैट है, लायन है, टाइगर है, और इस तरफ आप देख रहे हो मैन है, गिबन है, या हम लोग देख रहे हैं मंकी है ना। तो ये सब, इन दोनों को अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो हमें कुछ ही फीचर्स कॉमन नजर आएंगे, जैसे कि हेयरी स्किन, या हमें नजर आएगा मैमरी ग्लैंड। तो इस वजह से इनको एक ही क्लास में डाल दिया गया, दैट इज मैमेलिया। जो नेक्स्ट हायर कैटेगरी है दैट इज फाइलम, और हम लोग इसमें क्या देखते हैं, इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, फॉर एग्जाम्पल फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, है ना। ये सारे के सारे जो हैं अलग अलग क्लासेस हैं। अभी हम लोगों ने मैमल क्लासेस के बारे में पढ़ा, क्लास मैमेलिया, और हम लोग क्या देखते हैं उसके साथ साथ एक फिशेस का क्लास है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, इन सभी को एक नेक्स्ट हायर कैटेगरी में रख दिया गया, दैट इज फाइलम।
और ये फाइलम कौन सा है? Chordata. Because of which feature? They all possesses notochord. So that's why they are put together inside the phylum Chordata. Next is kingdom. It is the largest division of living beings. तो ये सबसे largest division है living beings का. All animals belonging to various phyla are assigned to highest category called kingdom Animalia. तो अभी तक हम लोगों ने देखा एक phylum Chordata जिसके अंदर इतने सारे animals थे, इतने तरह तरह के animals थे, वैसे ही और भी कई सारे phylum होंगे. ये सारे phylum में हम लोग क्या feature देखते हैं? तो ये देखते हैं they are not able to synthesize their own food, they are heterotrophic, so that's why they are put in the next higher category, kingdom Animalia. Similarly, kingdom Plantae comprises all plants from various divisions. ठीक वैसे ही अलग अलग डिवीजन, क्योंकि फाइलम वर्ड एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, डिवीजन वर्ड जो है वो प्लांट के लिए यूज किया जाता है. तो अलग अलग डिवीजन के जितने भी प्लांट्स होंगे, they all have the ability to perform photosynthesis, so that's why they are put together in the kingdom Plantae. So this is all about the taxonomic categories. अब आप देखेंगे कि इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लर्न कर सकते हैं. तो आप देखेंगे कि keep the pot clean और family get sick. तो ये मुझे मेरी टीचर ने बताया था. अब आप लोग देख लीजिए, KPCOFGS. तो आपको बस इतना सा ये सेंटेंस लर्न करना है, कीप द पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक. आप क्या देखेंगे? के से हो गया किंगडम, पी से हो गया फाइलम, है ना, दिस वन इज किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, देन ऑर्डर, then family, then genus and then species. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? आसानी से लर्न कर सकते हैं. कीप द पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक.